दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर की चर्चा लगभग हर घर में होती है। इस हफ्ते गोल्ड पहुंचा है 1,17,351 और सिल्वर पहुंचा है 1,44,200 पर किलो। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या ये तेज़ी बनी रहेगी या टूट जाएगी? बहुत लोगों का सवाल है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ शादी विवाह हर काम में गोल्ड का ही काम होता है। तो आज हम बात करेंगे जेपी मोर्गन जैसे ग्लोबल बैंक का अनुमान है, ठीक है, वॉरेन बफेट जैसे महान निवेशक की सोच, उन्होंने क्या बोला है इस विषय में, ज्योतिष जैसे केपी चार्ट और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी इसको देखेंगे, और भारत और चीन की गोल्ड की कहानी, और आखिर में देंगे एक क्लियर कंक्लूजन। इन 4 पॉइंट को लेके हमारा वीडियो इस समय रहेगा। तो गोल्ड रिकॉर्ड हाई पे पहुंचा है क्योंकि यूएस में गवर्नमेंट शटडाउन का डर है। जब ऐसा रिस्क आता है तो लोग सेफ हेवन यानी कि गोल्ड में पैसा डालते हैं। डॉलर इंडेक्स कम हुआ है, तो डॉलर गिरता है तो गोल्ड चढ़ता है, क्योंकि दोनों का रिलेशन उल्टा है। क्रूड ऑयल महंगा हुआ है, इससे इन्फ्लेशन का डर बढ़ता है और लोग इन्फ्लेशन हेज के लिए गोल्ड लेते हैं। सिल्वर भी 1,44,200 पर किलोग्राम तक पहुंच गया, लेकिन यह फ़र्क, सिल्वर की डिमांड 2 हिस्सों में आती है, सिल्वर ज्वेलरी और सेफ हेवन गोल्ड जैसा, ठीक है, और दूसरा है इंडस्ट्रियल यूज में, जैसे सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी बैटरी, जिनका अभी काम बहुत अधिक चल रहा है। तो सिल्वर का बढ़ना वाजिब है। तो मतलब गोल्ड क्या है, फियर एसेट है, और सिल्वर क्या है, फियर प्लस इंडस्ट्रियल एसेट, दोनों है। तो अब हम लोग एक बार देख लेते हैं जेपी मॉर्गन का मत क्या है गोल्ड पे, उस पर भी देखते हैं। तो जेपी मॉर्गन का कहना है कि अगले 6 से 12 महीने में गोल्ड $4,000 पर ऑन तक पहुंच सकता है। 4,000 ऑन का मतलब यह है 3.5 लाख पर 10 ग्राम, जो अभी 1,17,000 पहुँच चल रहा है। और उनका कहना है कि अगले 6 से 12 महीनों में 3 लाख 3.5 लाख के आसपास पहुंच सकता है। और शॉर्ट टर्म में उन्होंने टारगेट दिए हैं 3,26,000 के, ठीक है। सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रहा है, खासकर चाइना, इंडिया, रसिया, ये सब गोल्ड खरीद रहे हैं। डॉलर पर भरोसा घट रहा है, कंट्री डाइवर्सिफिकेशन कर रही हैं। जैसे आप ये समय देख रहे हैं, अमेरिका से जैसे ही इन लोगों का वो हुआ है, तो चाइना, रसिया, इंडिया, ये तीनों गोल्ड पे ही ध्यान दे रहे हैं। तो इस वजह से भी रेट काफ़ी बढ़ रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे मिडिल ईस्ट, यूएस पॉलिटिक्स, यूरोप शटडाउन, इन सब की वजह से भी गोल्ड में रेट बढ़ रहे हैं। जेपी मॉर्गन बुलिश हैं, क्योंकि गोल्ड अब सिर्फ ज्वेलरी नहीं बल्कि स्ट्रेटजिक रिजर्व बन गया है। तो जेपी मॉर्गन गोल्ड पे बुलिश है। वहीं वॉरेन बफेट का एक बार हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि वॉरेन बफेट का मत इस पे ये है कि गोल्ड कोई इंटरेस्ट, डिविडेंड या प्रोडक्शन नहीं देता है। गोल्ड जो है सिर्फ बैठा रहता है, आपको देखता है, उन्होंने बोला है, ठीक है। इसका मतलब है कि बफेट ऐसे एसेट्स को पसंद करते हैं जो ग्रोथ दें, जैसे कंपनियों के शेयर्स। पर उन्होंने सिल्वर को 1997 में ख़रीदा था, क्यों? क्योंकि सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज है। उन्होंने चांदी क्यों खरीदी? क्योंकि सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज है। एग्जाम्पल जैसे सोलर पैनल, ईवी इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ी तो सिल्वर की कीमत में उछाल आएगा। बफेट का लॉजिक है, गोल्ड फियर एसेट है, काम सिर्फ डर के समय आता है, और सिल्वर क्या है, यूटिलिटी एसेट है, इंडस्ट्री की वजह से प्रैक्टिकल डिमांड है, ठीक है। हम लोग एस्ट्रोलॉजी, जो सब आप सबकी प्रतीक्षा है एस्ट्रोलॉजी की, उस पर भी एक बार देख लेते हैं। केपी चार्ट के अनुसार मेटल्स पर वीनस और मून का कंट्रोल है। जो धातुएं हैं शुक्र और चंद्रमा के अधीन है। वीनस अभी स्ट्रांग है, तो गोल्ड को नेचुरली सपोर्ट है। राहु सैटर्न का एस्पेक्ट सिल्वर में बार बार उतार चढ़ाव ला रहा है, ठीक है। और ल्यूनर साइकिल में अमावस्या और पूर्णिमा के समय मेटल्स में बड़े बड़े मूव्स आते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी वर्डिक्ट ये कहता है कि गोल्ड स्टेडी रहेगा, ऊपर रहेगा, सेफ हेवन रोल निभाता रहेगा, ठीक है। और सिल्वर शॉर्ट टर्म में बहुत वॉलेटाइल हो सकता है, ये भी उन्होंने बोला है। इस तरीके से, और भारतीयों का आप जान ही रहे हैं कि सोने से बहुत लगाव रहा है।
भारत में सोना सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, परंपरा है। कुछ भी हो, घर में छोटा सा भी कोई संस्कार हो, सोना खरीदा, शादी त्यौहार, बेटी की जन्म पे गोल्ड बहुत ज़रूरी है। पुराने समय में बैंक खाता ना हो मगर लोग सोना जरूर रखते थे। एक बुजुर्ग व्यापारी ने जैसे कहा था कि बेटा, ज़मीन तो छूट सकती है, पैसा भी, लेकिन सोना कभी धोखा नहीं देता। यही कारण है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है और हमारे लिए गोल्ड सिर्फ प्राइस चार्ट नहीं बल्कि कल्चर है। सबसे बड़े उपभोक्ता हम लोग हैं। अब चीन की स्ट्रेटजी इस पे क्या है, उस पर भी एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि चीन की स्ट्रेटजी गोल्ड पे क्या है। और चाइना सिर्फ कंज्यूमर नहीं है, स्ट्रेटजिक बायर भी है, क्योंकि सेंट्रल बैंक PBOC लगातार 10 महीने से गोल्ड खरीद रहा है। रिजर्व उन्होंने कर लिया है 2300 टन गोल्ड का। गोल्ड ETF में $21 बिलियन यानी कि 1,85,000 करोड़ का निवेश किया है उन्होंने। ये देखिए 10 महीने में 2300 टन खरीदा है माल। संघाई गोल्ड एक्सचेंज ने चाइना चाहता है कि अन्य देश अपना गोल्ड चीन में स्टोर करें, कस्टडी देना चाहता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट रूल आसान किए उन्होंने, गोल्ड ट्रेड फ्लेक्सिबल बनाया है, नियम सरल किए उन्होंने, और डॉलर पर निर्भरता घटाना है तो रिजर्व को डाइवर्सिफाई करना है। सारे लोग जो कर रहे हैं, रूस है, चाइना है, इंडिया है, कोई और भी देश अगर कर रहा है तो सिर्फ डॉलर से निर्भरता हटाने के लिए। इसीलिए अमेरिका घबराया हुआ है और इसीलिए गोल्ड के प्राइस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो चाइना गोल्ड को डॉलर के मुकाबले एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। जहां भारत कल्चरल बायर है, वहीं चाइना जो है पॉलिटिकल बायर है। तो अब हम लोग पूरा कंबाइन इन सब का एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो JP मॉर्गन प्लस एस्ट्रोलॉजी जैसे बता रहे हैं कि सोना अभी मजबूत रहेगा। वारेन बफेट और ज्योतिष के हिसाब से सिल्वर स्पेकुलेटिव है और रिस्की है। ठीक है। इंडिया में गोल्ड कल्चरल ट्रस्ट एसेट है, परंपरा से जुड़ा है। कोई भी कार्यक्रम होगा गोल्ड जरूर लेना है। चीन का क्या है, चीन स्ट्रेटजिक बायर है, रिजर्व बना रहा है। तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर गोल्ड जैसे सेफ हेवन स्टडी ग्रोथ के लिए रहेगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए सिल्वर वॉलेटाइल रहेगा, उससे प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन रिस्क भी बड़ा है। ग्लोबल मार्केट गोल्ड अब सिर्फ गहना नहीं बल्कि डॉलर का कंपटीटर है। तो दोस्तों, JP मॉर्गन कहते हैं कि गोल्ड $4,000 जाएगा। बफेट कहते हैं कि ये सिर्फ डर का एसेट है। एस्ट्रोलॉजी कहती है गोल्ड सेफ रहेगा, सिल्वर चंचल रहेगा। भारत गोल्ड से भावनात्मक रूप से जुड़ा है और चीन इसे डॉलर का विकल्प बना रहा है। मतलब गोल्ड अब सिर्फ जेवर नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स, स्ट्रेटजी और इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बन चुका है। आपका क्या मानना है? क्या आप गोल्ड को सेफ हेवन मानते हैं या सिल्वर को ज़्यादा तेज़ी वाला अवसर मानते हैं? कमेंट में लिखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।